भगवान शंकर से माता पार्वती कहती हैं कि आप मुझे कथा सुनाइए नाथ। और जैसे ही माता पार्वती ये कहती हैं कि मुझे भगवान राम की कथा सुननी है, तो भोले बाबा की 2 मिनट की फिर से समाधि लग जाती है भगवान राम का नाम सुनकर। और जैसे ही समाधि लगती है, माता पार्वती तुरंत समझ जाती है कि एक बार समाधि लगी तो उठने वाले नहीं है। पकड़ के हिलाने लगी कि भोलेनाथ कथा बताना है, समाधि में नहीं जाना है। भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती धन्य हो, तुमने इस पूरे संसार के लिए ये प्रश्न पूछा है। इस संसार का कल्याण जिसमें होगा, तुमने वो प्रश्न मुझसे पूछा है और मैं तुम्हें वही कथा बताऊंगा जो काग भुसुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। बहुत प्रकार से सराहना कर रहे हैं भोलेनाथ, लेकिन फिर भोलेनाथ एक बात और करते हैं। देखिए, भोलेनाथ पहले माता पार्वती की सराहना कर रहे हैं, लेकिन ये प्रसंग बताता है कि जब आपको किसी को डांटना हो तो पहले उसकी बड़ाई कर दीजिए, उसके बाद धीरे से डांटिए, तो डांट लगती नहीं है। अब यहाँ पर सराहना करने के बाद भोले बाबा क्या करने वाले हैं? माता पार्वती को डांट लगाने वाले हैं। डांट कैसा? भोले बाबा कहते हैं कि सब तो अच्छा है उमा, लेकिन आपने कैसे पूछ लिया कि राम कौन है? आपको पता है ये प्रश्न कौन करता है? एक बात नहीं मोहि सुहाई, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। भले ही आप मोह में आकर ये बात कह रही हैं, लेकिन ये बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी है। आप पूछ रही हैं कि राम कौन है। आपको पता है कि राम, ये प्रश्न कौन पूछता है राम कौन है? देखिए, ये जो डिबेट वाले प्रश्न होते हैं ना, उनका उत्तर मानस जी में है। डिबेट के प्रश्न होते हैं कि राम जी कौन है, तो यहाँ पर भोले बाबा उत्तर दे रहे हैं कि जो ऐसा प्रश्न करे कि राम जी कौन है, उनके लिए उत्तर है। भोले बाबा कहते हैं, कहाँ ही सुनहि अस अधम नरा ग्रसे जे मोहा पिशाच, पाखंडी हर पद विमुख, जे जान ही झूठ न साच। भोले बाबा कहते हैं कि हे उमा, आपको पता है ये प्रश्न कौन करता है? जो अज्ञानी है, जिसको मोह रूपी पिशाच ने बिल्कुल घेर के रखा है, जिसके हृदय में मैल भरा हुआ है, वो ऐसा प्रश्न करता है कि राम जी कौन है। जिसका ये जो हृदय रूपी दर्पण है ना, इसमें मोह रूपी काई जमा हो चुकी है, वो ऐसा प्रश्न करता है राम जी कौन है। आप ऐसे प्रश्न कैसे कर सकती हैं? और यहां पर कहते हैं नाथ कि ये 3 लोग हैं जिनकी बातें कभी नहीं माननी चाहिए। वो 3 लोग कौन हैं? बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन बिचारे, जिन कृत महामोद मद पारा, तिन कर कहा करिया नहीं कारा। भोले बाबा कहते हैं कि अगर ये 3 लोग कुछ बात कह रहे हो तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब 3 लोग कौन है? ध्यान से सुनिएगा, मानस जी में ये लिखा हुआ है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे। और अगर ये बात किसी को बुरी लग जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हम अभी से हैं। बातुल भूत विपस मतवारे, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता हो। होते ना कुछ लोग कि हम ही सब कुछ है, जितनी जानकारियां हैं सब हमारे पास है, और हमें मुद्दा कैसा भी चल रहा हो हमको बस बोलना है। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल हो गया और भूत, जिसको भूत ने जकड़ लिया हो। भूत में जकड़ा हुआ इंसान कैसा होता है? अरे ऊपर ही रहता है वो तो। अगर वो कुछ बोल रहा है तो उस पर भरोसा नहीं करना है। मतवारे, मतवारे का अर्थ कौन बताएगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मतवारे शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया है?
मतवारे मतलब भोले बाबा कह रहे हैं जो पी के एकदम, वो है मतवारे। अगर ये वाले कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसे लोग पूछ रहे हैं, जिस प्रकार से ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से अगर कोई ये पूछे आपसे कि भगवान राम कौन है, तब आप उनकी बातों को थोड़ा एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आप राम कथा सुन रहे हैं, आपको पता है कि भगवान राम कौन है। भगवान राम वही है जो इस पूरे चराचर जगत के स्वामी हैं, वो हैं भगवान राम। भगवान राम वो है जिसका नाम ले लेकर भोले बाबा काशी में मरने वाले इंसान को मोक्ष दे देते हैं, वो है भगवान राम। भगवान राम वो है जिसका हनुमान जी नाम लेते लेते अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता बन गए, राम नाम के रसिया बन गए, वो है भगवान राम। श्री गणेश भगवान जी जो प्रथम पूजनीय बने हैं, वो भगवान राम के नाम के बल पर बने हैं, वो है भगवान राम। भगवान राम वो हैं जिनकी एक भ्रिकुटी के इशारे पर ये पूरी माया कार्य करती है, वो है मेरे राम। और वो जो बैठे हुए हैं ना, वो है मेरे सरकार। अगर आपसे कोई ये प्रश्न करे ना, तो सबसे सुंदर सा उत्तर दीजिए, जिनके जिलाए हम जी रहे हैं, जिनके मारे हम मर रहे हैं, वो है भगवान राम। कई लोगों का प्रश्न होता है ना कि सब कुछ साइंस ही है। लोग बोलते हैं ना कि हम तो साइंस पे ज्यादा विश्वास करते हैं और अध्यात्म पे ज्यादा विश्वास नहीं करते। तो हमारा बस यही प्रश्न है कि साइंस हम मानते हैं कि सब कुछ दे रहा है, आजकल बड़े खोज कर रहा है, लेकिन साइंस ने क्या आज तक कभी ये खोज किया है कि जब एक छोटा सा भ्रूण माता के गर्भ में आता है तो 2 से 3 महीने बाद जान कहां से आ जाती है उसमें? क्या किसी साइंस ने खोज किया है? मृत्यु के बाद ये जो हमारी शरीर चल रही है, मृत्यु के बाद हमारी ये आत्मा निकल के कहाँ चली जाती है, क्या कभी साइंस ने खोज किया है? नहीं किया है। इसके बारे में अगर कोई जानता है तो वो राम ही जानते हैं। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, युग युग की इस गति को मेरे राम जानते हैं। जो कोई नहीं जानता वो मेरी सरकार जानते हैं। और साइंस की हम बात कर रहे हैं ना, साइंस वही खोज रहा है जो हमारे ऋषि मुनि खोज कर जा चुके हैं। हम जिन नासा की बात कर रहे हैं ना, वो नासा आज की डेट में हमारे ही पुराण, हमारे ही ग्रंथों के माध्यम से रिसर्च कर रही है। और हमारे ऋषि मुनि सोचिए पहले ही कितना जानते थे, खोज करके जा चुके। तो जहां साइंस खत्म हो जाती है वहां से आध्यात्म शुरू होता है। तो यहां पर भोले बाबा यही कह रहे हैं कि ये प्रश्न तो मूर्ख लोग पूछते हैं, आप कैसे पूछ ली? माता पार्वती तुरंत सोचती हैं कि अब फिर से भोले बाबा हमसे नाराज ना हो जाए, चरण पकड़ने लगे कि नाथ अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमको क्षमा करिएगा स्वामी। लेकिन हम भगवान राम के बारे में जानना चाहते हैं, हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि भगवान राम ने अवतार क्यों लिया, क्योंकि अनेकों अनेक कल्प में भगवान ने अनेकों अनेक रूप लेकर अवतार लिया है। बहुत सारे कारण हैं भगवान के अवतार लेने के, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और भोलेनाथ कहते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं पहले बता दीजिए। श्रोता कितने लोग हैं? श्रोता कितने लोग हैं? सरोता कितने लोग हैं? मतलब कुछ नहीं है हम। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि भगवान के अवतार लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जो कि मानस जी में भी है और गीता जी में कृष्ण भगवान ने भी कहा है। क्या है? भोले बाबा कहते हैं एक कारण है जिसके लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। वो क्या है? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी,
जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सिदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। हरहि कृपा निधि साजन पीरा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब यहाँ पर बोल